ज्ञान विवेक वैरागी के इस परम पावन मंदिर में संध्याकालीन सत्संग में हम सब बैठे हुए हैं दिल से दिल की बात करने के लिए। यहाँ की विशेषता यही है, तो जो दिल से बात करता है, दिल की बात सुनता है, दिल की बात करता है, वही कामयाब होता है। दुनिया के गोष्ठियों में, दुनिया के समारोहों में मस्तिष्क से कुछ का कुछ बातें, चटखरी बातें कह दी जाती हैं, सुना दी जाती हैं। बुद्धि से बुद्धि का खिलवाड़ होता है, अच्छा लगता है। लेकिन साधु के जो सच्चा संत होता है, उसके स्कूल में कहता हूँ मनोरंजन नहीं, मनोभंजन किया जाता है। मन का रंजन तो सुबह सोसाइटियों में होता है, गाना बजाने की गोष्ठियों में होता है। यहाँ मन जो चाहता है उस पर हथौड़ा चलाया जाता है, कारण कि इसकी चाहत बड़ी गंदी है और नहीं पग पग पर गिराने वाली है, संताप में संकोच में डालने वाला है मन। इसलिए उसका नहीं करके सद्गुरु मन के बैरी हैं, उस मन को मारते हैं वे, उनके पास बैठ के ही उसका कुछ चलता नहीं है। वे उसको भली भांति जानते हैं। गुरुदेव महाप्रभु कहते थे कि तुम अपने से चाहे जो कुछ भी बन लो, लेकिन तुम भी अपने को उतना अच्छा नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ।
इसलिए मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ, तो कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंचे हो। उंगली पकड़ा के मैंने ही वहां से वहां तक बैठाया है, चलाया है, बैठना सिखाया है, बोलना सिखाया है। इसलिए वह मेरा ही कहा हुआ है, मैं पूरी तरह से जानता हूँ। दिल को खोल के मिलो, कहते हैं हो ही न विमल विवेक गुरुसन किए दुराव। कि सब जगह तो दुराव चल जाता है, लेकिन गुरु से दुराव करोगे तो विमल विवेक नहीं होगा। अब बड़ा कमाल है, गुरु तो एक शिक्षक भी होता है जो पढ़ाता लिखाता है, उससे दुराव कर सकते हो। फी लेना है उसको तो फी चार्ज करता है 4-5 हजार, तो तुम कह सकते हो कि नहीं 2,000 लीजिए, मैं बड़ा गरीब हूँ, जबकि गरीब नहीं हो तुम। तो वहां दुराव करके तो काम चल गया। यहाँ जो है सदगुरु के संत के पास में दुराव करोगे तो विमल विवेक नहीं होगा। और वह विवेक विमल कैसा होता है, जो नीर को नीर और क्षीर को क्षीर जानता है। वह गुणवत्ता आ जाए बुद्धि में कि वो ठीक ठीक समझने लगे व्यवहार क्या है और परमार्थ क्या है। वह उस दोनों तत्व को जानता है। व्यवहार का राज भी गुरु ही जानता है अच्छी तरह से। वह भोला नहीं है, वह विवेकी के साथ साथ बुद्धिमान भी है। वह तुम्हारी सारी नीतियों को जानकार है, इसलिए उसके मुताबिक चलो। वह जैसा कहता है उसमें कोई राज होता है। विमल विवेक गुर नहीं होगा तो हृदय का कपाट नहीं खुलेगा और भीतर का मलिनता नहीं निकलेगी, फिर अध्यात्म में तरक्की रुक जाएगी। वो विमल विवेक के बिना मन पग पग पथ में गिरा सकता है। यह बड़े बड़े लोगों को धराशायी कर दिया। बिल्कुल मुनियों हृदय का नरवा पूरे, कहते मुनियों के हृदय को भी चौपट गिरा दिया। और क्या साधारण इंसान क्या चीज का अहंकार करेगा। इसलिए उसकी समझ ऐसी ही है, बचकाना सा। वह सावधानी से केवल सदगुरु के ओट में जैसे पालतू सुग्गा होता है, उसी तरह से उनके पाले पोसे और पिंजड़े के अंदर में रहो। इधर उधर चालाकी से मन ले जाना चाहे तो सावधान रहो, गिराएगा, पटकेगा। यह विवेक का पैदा हो जाना ही ये सत्संग की विशेषता है। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और वह विवेक क्या है, कहते हैं कि वो सत्संग में कहते हैं तेबिन मोह न भाग, बिनु सत्संग न हरि कथा और तेबिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद हो गई न दृढ़ अनुराग। अनुराग का होना और दृढ़ अनुराग का होना तुम्हारे अनुराग में बाधक पड़ता है। कहते हैं तन भी और मन भी और जन भी। जन भी तुम्हें स्खलित करते हैं और मन को भटकाते हैं और गिराते हैं, वो फुसलाते हैं, धमकाते हैं, ललचाते हैं। इसलिए जन भी करते हैं, मन भी करते हैं और तन भी करते हैं। इसको सावधानी से नहीं समझोगे, विमल विवेक गुरु से प्राप्त करके उसको समझने की कोशिश करो। और गुरु से विमल विवेक प्राप्त करो तो फिर कपट रहित होकर उनसे मिलो, उनसे दिल की बात खोल के करो, तभी तुम्हारे अंदर का विवेक जगेगा और इस दुनिया की बातों को जान सकोगे। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, कैसी विकट बातें हैं और जीवन की कल की परिस्थिति कैसी होने को है ये नहीं जानता है। अभी एक श्रीमान मिले, वो कितने बड़े पुराने भक्त हैं गुरु महाराज जी के, अब स्मृति चली गई है। बेचारे का हाथ पांव अपंग हो गया है और मस्तिष्क में केवल याद आता है कि ईंटा चढ़ाते थे, यहाँ गिर गए थे, स्वामी जी बेलचा चला रहे थे, फला फला भैया लोग लगे हुए थे। वो पुरानी बातें याद आ रही हैं और यही याद बातें आ रही हैं। तो इसी के लिए कहते थे महाराज जी कि भक्ति बीज पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। कहते हैं कि सेवा और भक्ति और साधना के रास्ते में जो 5 रुपया भी चढ़ाए हो, अपने परिवार को बाल बच्चों के लिए 5 लाख 5 करोड़ दे दिए, लेकिन
5 लाख 5 देना भी यदि तुम्हें याद रहेगा तो ये भूलेगा नहीं, तो बड़ा काम का होगा कि मैंने 5 का दान भी किया है। इसलिए जीवन का सार्थक समय वही है जो सत्संग में बीतता है, जो सदगुरु के सानिध्य में बीतता है। जैसे वो सेठ जी था और उसके 3 लड़कों में एक को बुलाया कि आओ भाई कल गुरुजी आने वाले हैं घर पर, तो उसने कह दिया कि आप गुरुजी हैं तो सेवा कीजिए ना, अब ये दुकान चला में अपना बिजनेस देखेंगे, गुरुजी को देखने आया, रोटी पानी भी तो चाहिए, वो नहीं आया। दूसरे ने कहा कि आज कल बाजार का हटिया के दिन है, गुरुजी को कर लीजिए 2 दिन, उनको कोई और काम है, 2 दिन बाद आ जाएंगे तो क्या चलेगा काम, इसलिए वो भी नहीं आया। तीसरे ने कहा पिताजी साल भर तो कमाते ही रहे हैं, इसको बंद कर देता हूँ और आ जाता हूँ, कहीं क्या क्या सामान लेके आए और दिल से सेवा करेंगे हम सब लोग। संत की सेवा तो वैसे मिला करती है। तो वो बेचारा आ गया। जब सत्कार में लगे बाप बेटा दोनों, तो गुरुजी ने हंस के कहा कि तुमको 3 बेटे हैं ना? कहा नहीं महाराज, एक ही बेटा है। कहा एक बेटा है, मैं कितना दिन से तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ, एक तो नहीं तुम्हें 3 है, सुना तो था। कहा कि जी हाँ, कहने के 3 हैं। उसको एक बेटा को कहा तो डांट दिया, कहा कि ऐसे आप गुरुजी के पीछे पड़े रहते हैं, हमको फुर्सत नहीं। दूसरे ने कहा कि हटिया के दिन मैं भी नहीं आऊँगा, और ये आ गया मेरे एक बुलाहट पर। तो जो आपकी सेवा में आया, मेरे धर्म पालन में सेवा किया, पुत्र का मतलब होता है जो नरक से त्राण दिलाए। नरक से त्राण तो धर्म दिलाता है। जो धर्म में सेवा किया वही बेटा बेटा है। बाकी बेटा तो 3 हिस्सा के भागीदार तो हो जाएंगे, मेरी संपत्ति तो बांट लेंगे, लेकिन मेरे धर्म का हिस्सेदार तो नहीं बना। इसलिए मैंने कहा, बाबा जी हंस के रह गए। उन्होंने कहा कि तेरे पास धन कितना है? कहा कि होगा कुछ 400-500 रुपया। कहा 400-500? इतनी बड़ी कोठी के मालिक, इतने बड़े सेठ? हाँ, ये सब कमा के धर दिया है तो 3 बेटों को बांटने के लिए। इसलिए महाराज आपसे जब से दीक्षा लिया है, मैंने 150 रुपया हर बार आपको दक्षिणा दी है, वही तो मेरा धन है, और वही धन मेरे खजाने में लिखा गया है, और भगवान के यहाँ वही जाएगा, और बाकी सब यहाँ वाले ले लेंगे मरते वक्त। तो इसलिए मेरे पास तो उतना ही धन है। उन्होंने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा कि 2.5 साल। 2.5 साल को इतने बूढ़े 80 साल के? कहा कि हाँ, 80 साल के पहले जो जीवन 87 साल का बीता है, और वो तो दुनिया बटोरने में बीता। आपके सानिध्य में आके जब से धर्म साधन करता हूँ, थोड़ा बहुत भजन भाव कर लेता हूँ, आपका दर्शन कर लेता हूँ समय समय पर, यही जीवन का है। दिन वही दिन और रात वही रात, जो तेरी याद में कट गुजर जा। तेरी याद में जो कट गुजर गया, तेरी सत्संगति में जो गया, तेरे लिए सेवा जो की और तेरे सेवा में जो साथ दिया, वही बेटा है, वही धन है, और वही उम्र है। ये विवेकी कहते हैं। विवेक किसको कहते हैं? सही बिल्कुल ये निर्णय, बिल्कुल ये ऐसा सच है, ऐसा गलत है। ये बुद्धि बलट हो गई है, जन्म जन्मांतर के कर्म दुष्कर्मों के चलते इसका गुणवत्ता खत्म हो गई है। ये गलती को सही और सही को गलती मानने पड़ा है। सारा संसार छूटा जा रहा है। बूढ़े होते वक्त हाथ पांव हिलने लगा, सब छूट जा रहा है, तब भी उसको सत्य मान रहा है। कैसी विडंबना है। तो ये महापुरुष देख के हंसते हैं। जो सत्संगी विचारवान विवेकी है, वो इस बात को सोचता है। बहुत बड़े एक महात्मा से मेरा आश्चर्य था। उन्होंने बड़े डीएम को डांटते हुए कह दिया कि डीएम साहब अब बूढ़े हो गए हैं, नौकरी तो 2 साल में छूट जाएगी, और डीएम की कोठी पर डीएम को डांट के, बड़े भारी आदमी थे, राष्ट्रपति तक उनको जानते थे, वो गांधी जी के समय के थे। उन्होंने कहा कि अब 2 साल के बाद नौकरी छूट जाएगी, तब क्या कीजिएगा? तब तो मन पिछट जाएगा, और रास्ते में आपका प्यून भी मिलेगा तो सलाम नहीं करेगा, देख के बैठ जाएगा मुंह फेंक के, और ये गाड़ी खाड़ी जो है, कोठी बंगला सब छिना जाएगा। उस समय मन सिकुड़ जाएगा। डीएम साहब, उस समय के लिए कोई इंतजाम है? कोई जीवन में पैसा ही कमाए कि पुण्य भी कमाए? तो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। कहने लगे बेटा कितना है? कहा 4 है। उसमें कोई सुपुत्र है कि नहीं? कहा कि अब ये भी बोलने के मतलब
तो सुपुत्र की परिभाषा कहते हैं। मेरा बेटा जज है, मेरा इंजीनियर है, मेरा कलेक्टर है, मेरा नेता है, मेरा मंत्री है, ये मत सुनाइएगा। ऐसे बेटों को, कमाऊ बेटों को बेटा नहीं देते हैं। जो बेटा आपके धर्म में साथ देता है और जो बेटा को साधु संगति में जिसको इज्जत मिलती है, जिसको स्नेह प्यार मिलता है, विद्वान की मंडली में जो सिर ऊंचा करके आगे बैठाया जाता है, उसका बेटा है। ये बेटा कमाने के लिए तो व्यापारी बनिए, सब कमा रहे हैं, कमा ही लेते, इस कमाऊ बेटों को बेटा नहीं कहते। इसलिए सज्जनता यदि सिखाई होगी, आपके कमाई में कुछ पुण्य होगा, तो वैसे आड़े दिनों में धर्म करता क्या है। और हमें दुख होता है शारीरिक, हमें मानसिक दुख होता है, और भी तरह तरह के दुख होते हैं। और दुख का मतलब एक निगेटिव साइड हुआ, वो दुख होता है, और एक सुख भी होता है। तो सुख में फूले नहीं और दुख में दहले नहीं, बिल्कुल दोनों के बीच की स्थिति जो है वो धर्म सिखाता है। धर्म बीच में रहना बताता है, न इधर न उधर। बहुत प्रशंसा हुई तो पागल मत हो जाओ, और बहुत अपमान मिला, दुख के दिन आए, निंदा हुई, विरोधी बहुत हो गया, कारण भी विरोधी किसी के हो जाते हैं, बिना गुनाह के भी विरोध शुरू हो गया और विरोधी भी बहुत हो गए, तब भी सत्य को पकड़े रहा, धर्म को पकड़े रहा और मानसिक संतुलन नहीं खोया। इसको कहते हैं विवेक होना। विवेक इसको नहीं कहते। धर्म आपको ऐसा ढाल नहीं पहना देगा कि हाँ लड़के सबको जीत जाइए, हथियार नहीं दे देगा आपको बंदूक और तलवार जिससे जीत जाइए। तो इस तरीके से गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा परिचय कि महाराज आप कौन हैं, तो कहते हैं कि व्यंग बाणों से और अपमान के, उल्लंघना के बाणों से निरंतर बेधा जाने पर भी, और आकाश से अनवरत स्तुति सुमनों की, प्रशंसा की वर्षा होने पर भी जिसका मन तनिक भी नहीं डिगता, और सम्यक संबोधि को प्राप्त किया हुआ मैं बुद्ध हूँ मैं। ये बुद्धत्व को क्या लक्षण है, ये परमहंसों का लक्षण है, ये विवेकी होने का लक्षण है। और हमें दुख तो होता है, हमें सुख भी होता है, सुख में फूलते भी हैं और दुख में तड़पते भी हैं, दोनों हालत में प्रज्ञा कायम रहे। किसी ने अभी हाल में मुझसे पूछा था कि विवेक और बुद्धि में क्या अंतर है। हमने कहा बुद्धि से गाड़ी चला लीजिएगा, इंजन चला लीजिएगा, मैकेनिज्म आ जाएगा, आपको कंप्यूटर बनाना सीख जाइएगा, ये सब बुद्धिमान कर सकता है। हो सकता है विवेकी को सब न आवे, और विवेकी जीवन जीना जानता है। सही जीवन क्या है वह जीने विवेकी को आता है, और वह सत्संग से प्राप्त बुद्धि द्वारा, बहुत होशियारी दुनियादारी नहीं आती उसको, लेकिन विवेक है। इसलिए प्रशंसा और द्वंद्व जगत के द्वंद्व के बीच में शीतोष्ण दुख, जो सुख दुख है वो कहते हैं, शीत में, उष्ण में, सुख में और दुख में माना अपमानो तुल्य निंदा हरिपक्षयो, कहते हैं कि दुश्मन और अपने पक्ष में और दुश्मन के पक्ष में। अपना कौन है? जो अपना है स्वजन, उसके पक्ष में भी है, दुश्मन के पक्ष में भी, जिसका निर्णय एक सा होता है, जो बुद्धि सम्यक होती है, बीच में स्थिर रह के जो निर्णय लेता है, और वह बुद्धिमान, वह विवेकी कहा जाता है। बुद्धिमान सांसारिक तौर के को कहा जाता है, बुद्धिमान हो सकता है, और विवेकी कोई जरूरी नहीं है कि दुनियादारी उसे आती हो, उसे सही जीवन जीने आता है, हरदम मुस्कुराता रहता है। साधु संगति से प्राप्त विवेक द्वारा, विवेक ही तो व्यक्ति को हंसाते रहता है, विवेक ही तो रुलाते रहता है। इसलिए जो विवेकवान है, और विवेक कहाँ मिलता है? इस पाठशाला में मिलता है, इस दुकान में मिलता है। कहते दुनिया में हजारों सौदे हैं, हर रोज नीलामी होती है, जहाँ सच्चा सौदा मिलता है वह धर्म दुकान कहलाता है। ये गुरु का दुकान कहलाता है। इस दुकानदारी में, इस दुकान में धर्म का, विवेक का दान मिलता है, विवेक की सीख मिलती है, यही सीखते हैं। इसके अभाव में भी सारी दुनिया संपन्नता के बीच में भी रो रही है, और इसको ले लेने के बाद महाविपन्न हालत में तीन टूक कॉपी की जा धोती भी बिनौन कहते हैं, भाजी भी बिनौन, और जाके गुरु रघुवर बसे इंद्र बापुरो कौन। भगवान हृदय में उन पे आस्था है, प्रभु तुम अपमान भी दिलाते हो, ये भी तुरा है, तुम्हें मैं चढ़ा रहा हूँ। ये तो
दोनों हालत में मित्र तुल्य निंदा स्तुति में मित्रादि पक्षयो, मित्र और अरि के पक्ष दोनों के हालत में तुल्य रहना सिखाए। संतुलन रखो, संतुलन में बना हुआ रहे, ऐसी शिक्षा साधु देता है, सत्संग देता है। महापुरुषों के लिए सुना होगा, कबीर बाबा बड़े गरीब थे और दुल्हे का ऐसे काट काट के सूट बेच के रोजी रोटी चलती थी, झोपड़ी में रहते थे। और बड़े बड़े लोग उनके चेला हो गए। वो आया चेला एक दिन मन में आया कि महाराज आप गरीब के गरीब हैं, हमारे जैसे लोगों के गुरु हैं, इसलिए आपको मैं एक सोने की ईंट देता हूँ, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। हंसने लगे कबीर, तुम्हें मैं गरीब दिखाई पड़ता हूँ, इस झोपड़ी में सुख से सो लेता हूँ, सुख से नींद आ जाती है, बिल्कुल चैन से खा लेता हूँ भर पेट, और सूत काट के रोटी अपने 2 बच्चों के लिए और पत्नी के लिए कमा के ले आता हूँ। मुझे तो नहीं तो दुख है, तुमको क्यों परेशानी हो रही है? मैं तो गरीब नहीं हूँ। तो कहा कि अब कैसे गरीब होते हैं, झोपड़ी है, ऊपर से कुआड़ टपक रहा है, गरीबी तो है। कहा गरीब तो नहीं है, हम तो धनी हैं अपने आप को। तुम धनवान को देखता हूँ तुम्हें जो तरस आती है, धनवान महलों के बीच में तुम्हारी नींद हराम है, तुम्हें भूख ही नहीं लगती, और तुम अपने को धनी कहते हो। किस बात के धनी? धनी विचार का धनी होता है, वैराग्य का धनी होता है, संतोष का धनी होता है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान। कबीर साहब ने कहा मैं तो गरीब नहीं लगता हूँ, लेकिन तुम ईंट दे रहे, तुमको परेशानी हो रही है, ये खोस दो उधर, और छप्पर में खुशवा दिया। 1-2 साल के बाद आया तो सोचे कि हाँ महल बन गया होगा, सोने की एक ईंट भला, और वहाँ सोचा महल बन गया होगा। बाबा तो एकदम पलंग पर बैठे और अचकन बचकन पहन के बैठे होंगे, और वो ताकता है वैसे ही सूत काट रहे हैं, दिया जला के डिबरी में, झोपड़ी की झोपड़ी है, वो नीचे ऊपर ताकता है, हैरान हुआ। कहा बाबा क्यों आज तक आप ऐसे ही रह गए? हाँ क्या फर्क पड़ा, ऐसे तो कब से हूँ मैं जन्मा हूँ जुलाई के घर में, तब से तो सूत काट रहा हूँ और ऐसा ही हूँ, तुम्हें क्या परेशानी हो रही? कहा कि आप अभी अमीर नहीं बने। कहा कि अमीर तो मैं तब सब दिन था और आज भी हूँ, तुम्हें गरीब बनाने का काम है। कहा वो ईंट कहाँ गई सोने की जो दे गया था? कहा कहाँ रखा था, मुझे याद भी नहीं है। कहा आपने तो वहाँ छप्पर में घुसवा दिया था। कहा देख वहीं पड़ी होगी, उसको लिया। कहा कि बाबा तो ले ले तुम, हाँ इसको रख के तेरी नींद हराम हो जाती होगी महल के बीच में। तुलसीदास जी यात्रा करते हुए कभी कभी रास्ते में एक मंदिर के यहाँ में ठहरे, साधु थे बेचारे, सोचे कि इस मंदिर में तो शरण मिल जाएगी, रात में रह लूंगा। और मंदिर में रहने को हुए तो बेचारे की थैली थी, झोपड़ी थी, जैसे था जैसे साधु हुआ करता है। वहाँ के पुजारी जो कहा नहीं बाबा नहीं, हम तो तुम्हें रहने नहीं देते, और पता नहीं कोई उचक्के हो तुम ले जाओ। मेरे साधु जी तो चांदी के हैं, मेरे ठाकुर जी, और चांदी का सिंहासन में बैठाया गया है, कहीं चोरी हो जाएगी तो मैं नहीं बैठने देता। मैं हाँ भैया मैं नहीं चोर हूँ, मैं भी राम जी का भगत हूँ। कहा कि ना बस रात में चोरी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं छोड़ सकता। अब उनको नहीं ठहरने दिया, जब उन्होंने बाहर सो गए कि चलो इसी सो लेता हूँ। मंदिर के आगे बस एक गमछा बिछाया और सिरहाने एक ईंट रख ली उन्होंने, और लेकर सो गए। साधु थे क्या करते हैं, और वो परेशान हुआ कि बताओ यहाँ नहीं सोया तो वहाँ सो गया। और कहा कि मुझे तो रात भर जगना पड़ेगा, और वो पुजारी ऐसे बरांडे में सोया रहा, और रह के ताकता था, और बाबा खर सो रहे हैं, उनको नींद लग रही है, और वो रात भर नींद ही नहीं लगी उसको। सवेरे होते ही कहा कि बाबा अरे तुम्हारे चलते तो मैं रात भर जगा रहा, तुम्हें इतनी अच्छी नींद कैसे आ रही थी? कहा कि चांदी और सोना कोई सुख देता है? कोई चाटो तो गंदे स्वाद भी नहीं है, सूंघो तो उसमें गंध भी नहीं है, और आंख में जरा सा रूप है, पीला सा दिखता है, सोना और क्या होता है? और घुसा दो तो गड़ जाएगा। ये पता नहीं है क्या स्पर्श का जो 5 इंद्रियों का सुख है, 5 में एक तो केवल आंख का सुख है उसमें, और 4 इंद्रियों को कोई सुख नहीं है। तभी ये सोने के पीछे क्यों पड़ता है यार, और लपेटे फिरता है। हाँ ये माता लोग तो और भी बिल्कुल इनका तो बस वही है। तो उसने कहा कि तेरे माथे में वो चांदी का सिंहासन गड़ा हुआ था, और मेरे माथे में
राम जी के कोमल कोमल चरण पड़े हुए थे और उनके कमल रूपी चरण पर मैं माथा दे के नींद से सो रहा था और तेरे माथे में वही चांदी के खड़ाऊं और चांदी का सिंहासन गड़ा हुआ था। बाबा इसलिए कभी नहीं सोओगे, तुम पूजा तो क्या करते हो, तुम तो उसकी निगरानी करते हो। राम जी के मतलब कोमल चरण और जिसके हृदय में हो, जिसके मस्तिष्क में हो, उसकी नींद हराम होगी। सारी दुनिया आज नींद की गोलियां खा रही है, इसलिए राम जी निकल गए हैं। ये है क्या है, राम चाम और दाम, ये तीन का गुलाम और इसके पीछे ही नींद हराम है ये। तो कबीर ने कहा कि मैं तो कभी भी गरीब नहीं था, तुम्हें गरीब क्यों लग रहा हूँ, ले जा चांदी में सोना अपना और मैं सुख से सोता हूँ। सुख से सोए एक साधु सोए, केवल सहारे एक राम के और राम के परमात्मा के सहारे जो है उसको नींद आती है, उसको भूख आती है और जो उसका सहारा छोड़ देता है उसको दुनिया काटने दौड़ता है। उसके दिन दुनिया में संसार की खपत जो है उसके दिमाग में घुसी होती है, इसलिए वो सुख नहीं करता। सुखी तो संत ही रहता है राम के भरोसे, परमात्मा के भरोसे, भगवान के भरोसे। और उनका धन, उनका नाम, उनकी पूजा, उनका जब उनके ठाकुर हुआ करते हैं। तो ये विमल विवेक गुरुसन किए दुराव, कहते हैं विमल विवेक गुरु से दुराव करने पर नहीं हो सकता। दुराव किसी प्रकार का कपट करो, कहते हैं कि ऊंच नीच बहुत छोटी भली और गुरु आगे सब खोल। दुनिया में सब जगह पर्दा करो लेकिन गुरु के सामने मत छिपाओ उसको, नहीं तो कोड़ रह जाएगा। डॉक्टर के पास जाओ और रोग छिपाए बैठो, लाज के मारे न को, तो उपचार सही नहीं हो सकेगा। इसलिए उसके सामने तो खोलना पड़ता है। और जो पर्दे में हम जीते हैं, हमारे मन पर एक आवरण है, एक दुविधा में जीते हैं, जो क्लेश में जीते हैं, उसी को हटाने के लिए साधु संगति है। संत जनों के साथ में, उनके इस पाठशाला में विवेक वैराग्य और ज्ञान की शिक्षा मिलती है, भक्ति की शिक्षा मिलती है। कोई जरूरी नहीं आप ऐसे भी आकर बैठो इन मंदिरों में। इसका कंसेप्ट कैसा होगा, महापुरुषों ने जो बनाया इसको, टीवी स्कूल खोल गए, अपने जीवन भर तो उन्होंने तप किया, अपने जीवन भर महापुरुष कैसे घर घर जा के चिता के लोगों का उपकार करके चले गए और जाते जाते ये विद्यालय खोल गए। ये आश्रम संतों की पाठशाला है और उनका अभी भी उनके उस पीठ से, उनके उस दैवी शक्ति से कुछ मिलता तो है। ये बैठो चुपचाप, मन का बोझ हटा के और चित्त को खोल के, हृदय की कपाट को खोल के सही तरीके से बैठो, तो वहां कुछ प्रवेश करेगा, तुम्हारा विवेक खुल जाएगा और विमल विवेक से संसार को देखने लगोगे, जीवन को सही आंकने की दृष्टि मिलेगी और जीवन को जीने आ जाएगा। ये दुविधा जो है वह दूर हो सकती है सत्संग में आने से। इसलिए सत्संग, हरि पूजन, देव मंदिर में जरूर जाना चाहिए आदमी को और वहीं से मानवता की शिक्षा मिलती है, देवत्व प्राप्त होता है और तभी आदमी बन पाता है। गुरुदेव भगवान आप सबका मंगल करें। हरि ओम तत्सत। गुरुदेव भगवान की जय।